नमस्कार दोस्तों, स्टडी बाय ट्रिक चैनल पे आप सभी लोग का स्वागत है। आज हम लोग फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज का पार्ट थर्ड वीडियो लेकर आ रहे हैं। इसके पहले हमने फंडामेंटल ड्यूटीज के थ्योरी पार्ट को कवर किया हुआ है और उससे रिलेटेड पार्ट वन और पार्ट टू मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज की वीडियोस भी हम लोग ने किया हुआ है। वो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आज हम लोग पार्ट थर्ड करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज की सीरीज में फंडामेंटल ड्यूटीज पे। अगर आप इन तीनों पार्टों को थ्रूली रिवीजन कर लेते हैं, बार बार इसको देख लेते हैं, तो इससे ज़्यादा किसी भी एग्जाम्स में कुछ भी आने की संभावना नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस कर्तव्य को मौलिक कर्तव्यों के रूप में निर्धारित किया गया है? पहला है देश की रक्षा करना। ये हमारे मौलिक कर्तव्य में है। ठीक है, ये हमारे मौलिक कर्तव्य में है। और ये कौन से पार्ट में है? तो ये हमारा जो ये है फोर्थ में है, फोर्थ पॉइंट में है। फंडामेंटल ड्यूटीज जो है हमारे संविधान के 15A आर्टिकल में दिया हुआ है और 15A में भी टोटल 11 हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज है, उसमें फोर्थ पोजीशन पे है देश की रक्षा करना। ठीक है, नेक्स्ट है आयकर अदा करना। आयकर अदा करना हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज में मेंशन्ड नहीं है, तो ये गलत होगा। उसके बाद हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का परिरक्षण करना, तो ये हमारे पॉइंट 6 में दिया हुआ है फंडामेंटल ड्यूटीज के। उसके बाद है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना। तो सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना और हिंसा से दूर रहना, ये हमारे पॉइंट 9 में दिया हुआ है। ठीक है, टोटल 11 है, उसमें पॉइंट 9 में सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना ये दिया हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा हमारे मौलिक कर्तव्य में नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड। ठीक है, कौन सा नहीं है मतलब कौन सा मौलिक कर्तव्य है? तो ये तो हमारा 3 हो जाएगा, 1, 3 एंड 4। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी। अगर पूछा जाता कि कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो ये आयकर अदा करना हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो उस समय उसका आंसर हो जाता आंसर 2, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मूल कर्तव्यों में निम्नलिखित में से क्या है? ठीक है, तो कौन सा मूल कर्तव्य हमारा है संविधान में जो मेंशन्ड है? तो पहला है कि मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत की रक्षा करना, ये हमारे मौलिक कर्तव्य में मेंशन्ड है। दूसरा है सामाजिक अन्याय से कमजोर वर्गों की रक्षा करना, ये हमारे मौलिक कर्तव्य में नहीं है। प्रोटेक्शन ऑफ वीकर सेक्शन जो है ये हमारे मौलिक कर्तव्य में नहीं है। तीसरा है वैज्ञानिक मनोदशा और खोज की भावना का विकास करना, ये हमारे मौलिक कर्तव्य में मेंशन्ड है। डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक टेम्पर, ये हमारे इसमें मेंशन्ड है फंडामेंटल ड्यूटीज में। फोर्थ है व्यक्तिगत और सामूहिक कार्यकलापों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयत्न करना, ये भी हमारे मौलिक कर्तव्य में मेंशन्ड है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 3 एंड 4। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी, 1, 3 एंड 4। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है? तो ग्राम पंचायत, तो मूल कर्तव्य में ग्राम पंचायत का तो कहीं कोई उल्लेख ही नहीं किया गया है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा है राष्ट्रीय ध्वज, ये मेंशन किया हुआ है लेकिन इसका संरक्षण करना ये मेंशन नहीं किया हुआ है, इसका आदर करना ये मेंशन किया हुआ है। यहाँ पे संरक्षण की बात हो रही है कि मतलब प्रोटेक्शन की बात हो रही है, तो हमें ये ऑप्शन भी छोड़ देना होगा। नेक्स्ट है अनुसूचित जाति या जनजाति की रक्षा करना, ये मेंशन नहीं किया हुआ है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। ऑप्शन डी है वन्य प्राणी की रक्षा करना, ये हमारे मौलिक कर्तव्यों में जो है ये उल्लेख किया हुआ है कि वन्य प्राणी की रक्षा करना है हमें। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा डी। और ये कौन से पॉइंट में ये किया हुआ है? 51A के ये जो पॉइंट नंबर है ये 7 में ये किया हुआ है कि वन्य प्राणी की रक्षा करनी है। इसी के अंतर्गत हमें ये भी बोला गया है कि प्राकृतिक पर्यावरण है उसकी रक्षा करनी है, झील की रक्षा करनी है, नदी की रक्षा करनी है, वन्य जीव की रक्षा करनी है। ठीक है, और जो प्राणी मात्र है, जो भी प्राणी है उनके प्रति दया भाव रखना है, ये भी इसमें मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार, ये कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है? तो ये आर्टिकल है हमारा मौलिक कर्तव्य में दिया हुआ है जो कि आर्टिकल 51A है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। और अगर इसमें भी स्पेसिफाइड अगर पूछा जाए कि इसमें भी किस पॉइंट में दिया गया है, तो हमारे टोटल जो इसमें पॉइंट है क्या कहते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज में, वो टोटल 11 पॉइंट है। और 11 पॉइंट में भी हमारा जो प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण और सुधार का ये जो पॉइंट दिया हुआ है ये है पॉइंट नंबर 7 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन एक गलत है? तो ऑप्शन ए है कि मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा है, तो ये तो बिल्कुल गलत है क्योंकि मौलिक अधिकार और मूल कर्तव्य बिल्कुल अलग अलग चीज है। मौलिक अधिकार जो है वो स्टेट के द्वारा मतलब गवर्नमेंट के द्वारा नागरिकों को दिए जाते हैं, जबकि मौलिक कर्तव्य जो है वो नागरिकों का कर्तव्य होता है कि सरकार के प्रति और अपने देश के प्रति। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, बाद बाकी अगर हम ऑप्शन देखते हैं तो बी ऑप्शन है कि मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का भाग नहीं है, ये बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन है कि भारतीय संविधान के भाग 4 क में मौलिक कर्तव्य गिनाए गए हैं,
ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि अनुच्छेद 15(1)(a) में प्रत्येक भारतीय नागरिक के मौलिक कर्तव्यों की व्याख्या करता है, ये भी सही है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। मतलब कौन सा गलत पूछा जा रहा है, तो गलत तो यही है कि कर्तव्य जो है, मूल कर्तव्य जो है मौलिक अधिकारों का हिस्सा नहीं है, हिस्सा है, ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। अब कौन इसमें पूछा जा रहा है कि मौलिक कर्तव्य कौन सा नहीं है, तो राष्ट्रगान का सम्मान करना ये तो हमारे मौलिक कर्तव्य में है। और ये कौन से मौलिक कर्तव्य में है कि हमारे हमें हमारे राष्ट्रगान की का पालन करना है, तो ये है हमारा फर्स्ट पॉइंट, ही है यही इसमें दिया हुआ है, जो पहला मूल कर्तव्य है वही है। दूसरा है कि राष्ट्रीय संपत्ति का बचाव करना। राष्ट्रीय संपत्ति का बचाव करना ये भी हमारे मूल कर्तव्य में मतलब ये शामिल है कि राष्ट्रीय संपत्ति जो हमारे देश की है उसकी रक्षा करनी है, और ये हमारे पॉइंट 9 में दिया हुआ है। तीसरा है राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना, मतलब जो मोनूमेंट्स है उसकी रक्षा करना है, तो ये हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज में मेंशन्ड नहीं है। तो ये यही इसका आंसर हो जाएगा कि इसे पूछा जाए कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो ये जो है मोन्यूमेंट्स की रक्षा करना हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी है प्राकृतिक वातावरण का संरक्षण एवं सुधार करना, ये भी हमारे इसमें मेंशन्ड है, और ये कौन से में पॉइंट में है, तो 7th में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारतीय संविधान के भाग 4(a) में वर्णित नहीं है। तो कौन सा पॉइंट जो है, कौन सा मूल कर्तव्य है इसमें भाग 4(a) में मेंशन्ड नहीं है, तो इसमें ऑप्शन है ए भारतीय ध्वज का आदर करना, ये तो मेंशन्ड किया हुआ है, और ये किस में मेंशन्ड किया हुआ है, तो ये पहला ही फंडामेंटल ड्यूटी का पहला ही जो पार्ट है वही है, पहला ही पॉइंट इसमें मेंशन किया हुआ है। दूसरा है कि भारत के सभी लोगों के मध्य भाईचारे का भाव विकसित करना, मतलब ये जो कॉमन ब्रदरहुड की बात की गई है, ये भी इसमें हमारे क्या कहते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज में है, और ये कौन से पॉइंट में है, तो ये हमारे 5th पॉइंट में है। ठीक है, 5th पॉइंट में। तो इसको आप इससे भी याद रख सकते हैं कि 5th है, मतलब ऐसे भी एक आप देख सकते हैं कि 5th है मतलब हम 5, मतलब ये कॉमन ब्रदरहुड की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये भी मेंशन किया हुआ है। उसके बाद है अपने माता पिता और गुरुओं का आदर करना, तो ये हमारे फंडामेंटल ड्यूटी में मेंशन नहीं किया हुआ है, और यही पूछा भी जा रहा है कि कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद है हमारी समग्र संस्कृति की मूल्यवान धरोहर की रक्षा करना, मतलब हमारा जो वैल्यूएबल कंपोजिट कल्चर है उसकी रक्षा करने की बात इसमें की जा रही है, तो ये भी हमारे फंडामेंटल ड्यूटी में मेंशन किया हुआ है, और ये है हमारा 6th पॉइंट है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल्य कर्तव्य नहीं है। तो लोक चुनावों में मतदान करना ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज में कहीं भी मेंशन नहीं किया हुआ है। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि लोक चुनाव की बात कहीं भी की हुई नहीं है फंडामेंटल ड्यूटीज में, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। फिर भी हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या है। तो वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना ये हमारे फंडामेंटल ड्यूटी में मेंशन किया हुआ है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना ये भी हमारे में पॉइंट में मेंशन किया हुआ है फंडामेंटल ड्यूटीज में। संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उसके आदर्शों का सम्मान करना ये भी मेंशन किया हुआ है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा 34th क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि ए दिया हुआ है कि भाग सेकंड नागरिकता से संबंधित है, जो कि बिल्कुल सही है कि भाग सेकंड पार्ट सेकंड है वो सिटीजनशिप से रिलेटेड है। दूसरा है भाग 3 मूल अधिकार से रिलेटेड है, फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड, ये भी सही है। भाग 4 भारत राज्य के नीति के निर्देशक तत्व से संबंधित है, ये भी सही है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी से रिलेटेड है। ठीक है, डीपीएसपी कहाँ से लिया गया था, आयरलैंड से लिया गया था, है ना। मूल अधिकार कहाँ से लिया गया था, यूएसए से लिया गया था, तो ये भी सही है। उसके बाद है भाग 5 में मूल कर्तव्य उल्लेखित है, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि भाग 5 में नहीं है, ये भाग 4(a) में इसको शामिल किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा कौन एक सुमेलित नहीं है, सही से मैच्ड नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की प्रभुता एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें, यह उपबंध किसमें किया गया है। मतलब प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व द सोवेरेनिटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ये पॉइंट जो है ये किसमें उल्लेखित किया गया है। तो ये जो उल्लेखित किया गया है ये हमारे मूल कर्तव्य में किया गया है, फंडामेंटल ड्यूटीज में किया गया है, और फंडामेंटल ड्यूटीज में भी ये कौन से पॉइंट में किया गया है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज के पॉइंट 3rd में किया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं। तो भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, तो 11 अगर आप पूछा जाए कि मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे, तो मूल संविधान में जो मौलिक कर्तव्य थे वो बिल्कुल 0 थे, वहाँ पे मूल कर्तव्य की बात हुई ही नहीं थी। मूल कर्तव्य कब आया था, तो 42nd अमेंडमेंट 1976 में आया था, और वो कितने मूल कर्तव्य उसमें उस समय शामिल किए गए थे संविधान में, 10 शामिल किए गए थे। अभी हमारे संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं, टोटल 11 मूल कर्तव्य हैं। तो एक मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया था, तो ये हमारे 86th अमेंडमेंट 2002 में जोड़ा गया था एक मूल कर्तव्य, और वो मूल कर्तव्य क्या था, तो 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं, है ना,
जो बच्चे हैं उनको प्राथमिक जो शिक्षा है उसका कर्तव्य है, मतलब प्राथमिक शिक्षा देने का कर्तव्य जो अभिभावकों का है, ये इसमें मेंशन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच ऑफ द फॉलोइंग करना है। तो पहला जो है इसमें, है ना, अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रति आदर बढ़ाना, ये कौन से अनुच्छेद में मेंशन किया हुआ है? तो ये मेंशन किया हुआ है अनुच्छेद 51 ग में, है ना, 51 सी में ये मेंशन किया हुआ है। उसके बाद है प्राणियों के प्रति दया भाव रखना, प्राणियों के प्रति दया भाव रखना, ये कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है? तो ये आर्टिकल जो है ये हमारा दिया हुआ है 51 जी, है ना, 50, ये 51 का छ जो भी है, 51 जी, 51, 51 ए का पार्ट, ये जी है, इसमें 6 में ये दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करना। तो ये जो दिया हुआ है ये हमारे अनुच्छेद 51 क का ज पार्ट में दिया हुआ है, ठीक है। और है नेक्स्ट है कि राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना। ये जो दिया हुआ है ये हमारे आर्टिकल 50 में दिया हुआ है, अनुच्छेद 50 में सेपरेशन ऑफ क्या कहते हैं, जुडिशियरी एंड एग्जीक्यूटिव, ये आर्टिकल 50 में दिया हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2413, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि हम आप लोगों के लिए और अच्छा से अच्छा कंटेंट लेकर आएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।